दरभंगा के सीएम आर्ट कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पीजी की पढ़ाई करने वाली मोनिका रहस्यमय तरीके से पिछले 27 जून से गायब है, जिसका खबर लिखे जाने तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। 27 जून को मोनिका कॉलेज भी आई थी और इसके सबूत कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है। पहली तस्वीर कॉलेज के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जहां मोनिका कॉलेज कैंपस में आते दिखाई दे रही है। इसके बाद के अंदर लगे सीसीटीवी में भी मोनिका की तस्वीर कैद है, जहां वह कॉलेज की सीढ़ी चढ़ अपने क्लास में जाती दिखाई दे रही है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि मोनिका का कॉलेज से बाहर निकलने की तस्वीर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं है। तो सवाल उठता है कि मोनिका आखिर कॉलेज से गायब कैसे हो गई? मोनिका को कॉलेज की जमीन निकल गई या आसमान? कॉलेज पहुंचने के बाद मोनिका ने अपने पिता से भी फोन पर बात की। बाद में उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा है। मोनिका के पिता कॉलेज के सभी वीडियो देखने के बाद यह सवाल मीडिया के कैमरे पर उठा रहे हैं और पुलिस से अपने बेटी की बरामदगी की गुहार भी लगा रही है। मोनिका के पिता ने अपनी बेटी की लापता होने की सूचना दरभंगा नगर थाने को लिखित रूप से दिया है। थाने में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली होने के बाद बीतते समय के साथ परिवार का धैर्य जवाब देने लगा है। तब मोनिका के पिता ने दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से अपनी फरियाद लेकर मिलने उनके दफ्तर पहुंची, जहां दरभंगा के सिटी एसपी ने उनकी पूरी बात सुनी। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर मोनिका की तलाश के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। इसके बाद अब मोनिका की तलाश तेज कर दी गई है। एसआईटी टीम के प्रमुख सदर एसडीपीओ राजीव कुमार आज खुद दलबल के साथ सीएम आर्ट कॉलेज पहुंचे और सभी बिंदुओं की जांच की। वह कॉलेज के सीसीटीवी को भी बारीकी से पुलिस खंगाल रही है। जांच करने पहुंचे एसडीपीओ राजीव कुमार ने भी घटना की पुष्टि की है। बता दें कि मोनिका समस्तीपुर की रहने वाली है और जब जब क्लास होता है तब वह ट्रेन के माध्यम से अकेले दरभंगा से अपने कॉलेज पहुंचती थी और क्लास के बाद अकेले ही शाम तक घर पहुंच जाती थी और यह क्रम पिछले 1 वर्ष से लगातार चल रहा था। इसकी पुष्टि खुद मोनिका के पिता पवन कुमार शर्मा ने भी किया है। मोनिका के पिता ने भी अपनी बेटी पर पूरी आस्था जताते हुए कहा कि वह कोई गलत कदम नहीं उठा सकती, बल्कि उनकी बेटी के साथ कहीं कुछ गलत न हो जाए, इसकी उन्हें चिंता है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि यहाँ तो कई लोग बहुत कुछ कहते हैं, अगर हम उनकी बात मान भी ले तो आखिर मेरी बेटी कहाँ है? पुलिस उसे उसी हाल में बरामद तो कर दे। घटना है 27 तारीख के हम बच्ची को 6:30 बजे समस्तीपुर स्टेशन पर छोड़े। वो वहाँ से ट्रेन पकड़ के क्या कहते हैं दरभंगा आई। दरभंगा 8:58 में कॉलेज में गई और 9:03 में ऊपर फ्लोर पर चढ़ी। सीढ़ी का सीन है, उसमें जा रही है। उसका लौटने का हम लोग जो है सो बाद में जो है सो फोटो देखे, लेकिन घर से हम फ़ोन लगाए। जाने के बाद ऊपर चढ़ने के बाद हमको फ़ोन की कि पापा हम कॉलेज पहुँच गए हैं। हम ठीक है, सीएम आर्ट कॉलेज दरभंगा। तो वो वहाँ से जो है सो उसका जो है हम 1-1:30 बजे करीब हम फ़ोन लगाए कि वहाँ से फिर चली कि नहीं चली। तो उस दरमियान पाया गया कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ। हम सोचे कि हो सकता है मोबाइल में जो है बैटरी डाउन हो गया होगा, इसकी वजह से स्विच ऑफ रहा है। तो ठीक है, गाड़ी पकड़ के 4 बजे करीब वो समस्तीपुर उतर जाएगी। लेकिन हम इंतज़ार किए 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, नहीं आई। तब हम लोग समस्तीपुर से खोजना चालू किए और दरभंगा आए। दरभंगा लहरिया अथी पे आए, क्या कहते हैं थाना पे आने के बाद जो है सो सर से हम बात किए कि सर ऐसे घटना है, सवेरे मैसेज हुआ। तो वो बोले कि ठीक है, आप लोग कल आइए, तो कॉलेज चला जाएगा। फिर हम समस्तीपुर से कल आए। कल होके जो है वहाँ फ़ोटो अथी लिया, देखा गया सीसी का कि रिकॉर्डिंग क्या है नहीं है। तो उसमें पाया गया कि 8:58 में इन कर रही है, 9:03 में ऊपर जा रही है कॉलेज पे, लेकिन नहीं। और उसके बाद निकलने का हम 5 बजे तक इंतज़ार किए। वो सीसी फोटो देख रहे हैं कि 5 बजे तक उधर से उतरी नहीं है कि नहीं। उसके बाद जो है हम सर को कहे कि सर इतना समय हो गया, आखिर बच्ची गई कहाँ? तो बोले कि ठीक है, ये लोकेशन के हिसाब से जो है सो आपका टाउन थाना पड़ता है, आप वहाँ एक आवेदन दे दीजिए, है कि नहीं। हालांकि एक आवेदन हम वहाँ भी दिए, लेकिन वो आवेदन वो शिकायत नहीं किए और हम टाउन थाना दिए। टाउन थाना बोले कि ये आपका जो है मामला
वो उस थाना का पड़ता है। हम कहे सर कहाँ दोगे, हम यहाँ दोगे कि वहाँ दोगे हैं? उसके बाद जो है ये थाना टाउन थाना आवेदन लिए, लेने के बाद बोले कि ठीक है हम जो है सो मोबाइल की वगैरह जो भी होता है हम करते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि बच्ची कहाँ है। हम कहे सर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ तक हमको विश्वास है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ हुआ है, और मोबाइल जो है उसमें हमारा मोबाइल घर पर ही रहता है, जिसका जो हमारा रिश्तेदार है उसी का फ़ोन आता है, और कहीं करना है ऐसे आप निकाल लीजिए, आपके जो भी माइंड में चल रहा होगा निकाल लीजिए। वो निकालने के बाद वही हुआ जो हमारे जो भी गेस्ट अति लोग हैं, मतलब संबंधी लोग हैं, उन्हीं का जो है सो उसमें मतलब आया कॉल डिटेल। हाँ कॉल डिटेल उसी सब का आया है कि नहीं। एक डिटेल जो है सो वो बाद में भी ट्रेस करके हमको कहे कि ये नंबर देख लीजिए, वो भी हमारे संबंधी का ही आया। तो वो लोग भी चिंतित हो गए कि आखिर कोई भी मतलब इधर उधर का नंबर इसमें है नहीं, है कि नहीं। तो सर हम वही मतलब करना चाहते हैं कि उसके बाद जो है सो आगे कार्रवाई हो ही नहीं रहा है हमारे नज़र से, कि उसके बाद वो लोग मतलब चाह रहे हैं कि वो जो मोबाइल का स्विच ऑफ हुआ है उसमें कोई सिम लगाएगा तब लोकेशन करेंगे। हमको तो नया चाहिए। ये 5 दिन हो गया बच्ची के साथ, कहाँ है नहीं है किस अवस्था में है, हमको अभी तक कुछ नहीं। और हम दौड़ रहे हैं समस्तीपुर से दरभंगा, प्रत्येक दिन आना जाना लगा हुआ है। तो अभी हम आए हुए हैं एसपी सर के पास, है कि नहीं, गुहार लगाने के लिए कि हमको जल्द से जल्द बच्ची को खोज कर दें। अभी जो एक उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है, और उस एफआईआर के आधार पे हम लोग जो है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा द्वारा एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया एसडीपीओ सदर वन के नेतृत्व में। और हम लोग जो है कि सीसीटीवी फुटेज और आसपास की जो भी चीज़ें उसको खंगाल रहे हैं। अन्य पहलुओं भी जितने भी पहलू हैं सब पे हम लोग देख रहे हैं, चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो बहुत सारी बातें हम आपको नहीं बता पाएंगे, बट हम लोग जितने भी एंगल हैं उस एंगल पे हम लोग बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं। आशा है कि इस केस को हम लोग बहुत ही जल्दी सुलझा लेंगे। जितने साक्ष्य सामने आए हैं क्या सीसीटीवी क्या करता है, एंट्री है कॉलेज में बाहर नहीं, काफ़ी आरोप इसमें अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि सीसीटीवी में एंट्री है, लेकिन वो जो अभी है वो भेग है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो एग्जिट हो रही है वो वही है। और अन्य भी पहलू हम लोग उनके घर भी गए हुए हैं, वहाँ भी हमारी एक टीम गई है, वहाँ भी बातें कर रहे हैं। एक दूसरे पहलू भी हमको नज़र में आए हैं, उस पहलू को भी चूँकि इन्वेस्टिगेशन हम नहीं बता पा रहे हैं आपको, बट उस पहलू पर भी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आशा है कि बहुत जल्दी हम आप लोगों को इसकी सूचना दे दें। कॉल डिटेल हाँ, कॉल डिटेल्स से भी हमको बहुत सारे क्लू मिले हैं, और उस पर भी उसके बी पार्टी सी पार्टी पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। संभावना है कि उसमें भी हम लोग क्लू मिल रहा है। एक सर प्रयास ये लगा हुआ है क्योंकि लड़की की शादी लोगों तय हो चुकी है, क्या माना जाए ये आप कह रहे हैं तो एक हम इस पहलू पे भी हम लोग ध्यान दिए हुए हैं, और उस पर भी हमको कुछ क्लू मिल रहे हैं। और जो आप जिस तथ्य की बात कर रहे हैं उस तथ्य पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा भी कुछ मिलेगा तो उस पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल क्या लग रहा है, तुम्हें कई दिन 4-5 दिन हो गए तो क्या लग रहा है? नहीं, पुलिस अभी तुरंत एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, इसलिए हम लोग हर एक पहलुओं पे, और डीआईओ टीम भी लगी हुई है, बहुत जल्दी इसका उद्भेदन कर दिया जाएगा। क्या आपका मामला क्या हुआ? मामला जो अभी एफआईआर है हम लोग उतना ही बता पाएंगे, आगे की चीज़ें हम आपको इन्वेस्टिगेशन आ जाने के बाद बता रहे हैं। मैं चूँकि देख रहे हैं एसआईटी का गठन हुआ है तो मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है, मैं उसी के आधार पर आपको बता पा रहा हूँ। क्या पूछिए? सोसाइटी में कितने सदस्य टीम बनाई? 6 सदस्यीय टीम है अभी तक, उसमें सारे अफसर हैं और उसका नेतृत्व मंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मन कर रहे हैं।